नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण और इसका अभ्यास क्रमांक है 15। आइए देखते हैं। कुछ सामान्य गैसों के ताप के कक्ष ताप पर मोलर विशिष्ट धारिताओं के प्रेक्षण नीचे दिए गए हैं। रूम टेम्परेचर पर कुछ गैसेस की स्पेसिफिक हीट्स विशिष्ट ऊष्माओं के मान हमें यहाँ पर टेबल में दिए गए हैं। आप देखिए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है और क्लोरीन है। इनकी मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिताओं के मान ये दिए गए हैं 4.87, इसी प्रकार से और सभी के दिए गए हैं। क्लोरीन का 6.17 है। इन गैसों की मापी गई मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिताएं एक परमाणु गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिताओं से सुस्पष्ट रूप से भिन्न है। प्रतीकात्मक रूप में किसी एक परमाणु गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता 2.92 कैलोरी प्रति मोल प्रति केल्विन होती है। इस अंतर का स्पष्टीकरण दीजिए। ठीक है, जैसे हम ये समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरीन, ये सब क्या है? द्विपरमाणु गैस है। इनके एक अणु में दो परमाणु है। हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO लिखते हैं, नाइट्रोजन N2 है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO है और क्लोरीन Cl2 है। तो ये सब कैसी गैसें हैं? द्विपरमाणु गैसें हैं। और इनकी जो मोलर विशिष्ट ऊष्माएं हैं, आप देखिए, सब 4.87, 5.02, 5.01, 4.97, 4.99 और 6.17। ये एक परमाणु गैसों की जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका मान है 2.92, इससे भिन्न है। तो एक तो इसका कारण बताना है कि ये भिन्न क्यों है, और फिर दूसरा कह रहे हैं कि क्लोरीन के लिए कुछ अधिक मान क्यों प्राप्त हो रहा है, जब सब देखो ये 5 से थोड़ी कम है, 5 या 5 से थोड़ी कम है। क्लोरीन के लिए यही मान 6.17 क्यों आ गया, एक ये हमें बताना है। तो आइए सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या चीज है। अगर 1 मोल मात्रा ले ली जाए तो 1 मोल मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। अब जो गैसें होती है उनमें यदि हम ऊष्मा देंगे तो वह सारी की सारी ऊष्मा उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। क्योंकि गैस के अणु स्वतंत्र होते हैं, उनमें स्थितिज ऊर्जा नहीं पाई जाती, तो गतिज ऊर्जा के रूप में यह ऊर्जा संचित होगी। और ये जो गतिज ऊर्जा होती है इसको हम ठीक तरह से समझा पाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से, स्वतंत्रता की कोटि से। तो स्वतंत्रता की कोटि होती है कि वो जितनी इंडिपेंडेंट गतियां कर सकता है उतनी स्वतंत्रता की कोटि मानी जाती है। तो जैसे द्विपरमाणु गैसें जो है उनकी स्वतंत्रता की कोटि 5 है, अर्थात उसका जो अणु है वो 5 प्रकार की गतियां कर सकता है। अब 5 कौन कौन सी? 3 तो स्थानांतरण गति हो गई, x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश, z अक्ष के अनुदिश, और 2 प्रकार की गतियां हो गई, वो रोटेशनल मोशन, घूर्णी गति कहलाएगी। तो घूर्णी गति 2 प्रकार की हो गई। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की गतियां वो कर सकता है। तो उसकी जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी, मोलर विशिष्ट ऊष्मा होगी, वो 5/2 गुणित R, सार्वत्रिक गैस नियतांक के बराबर होगी। तो R का मान रख दें तो ये मान आता है 4.95 कैलोरी प्रति मोल पर केल्विन। अब आप देखिए, जितने भी द्विपरमाणु गैसें हैं उन सब के मान जो हैं वो 4.95 के आसपास हैं। सही नजर आ रहा है हमको? तो ये क्लियर हो गया कि इस कारण से, क्योंकि उनकी विशिष्ट ऊष्माएं 5/2 R के तुल्य होती है, इस कारण से उनके मान ये सब 4.95 के आसपास ही पाए जाएंगे। अगर एक परमाणु गैस की बात करें तो एक परमाणु गैस में स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। उसमें स्थानांतरण गति तो हो सकती है किंतु घूर्णी गति नहीं होती, क्योंकि अक्ष नहीं है। वो किस अक्ष के परितः घूर्णन करेगा? एक ही परमाणु है। तो इस प्रकार से उसमें स्वतंत्रता की कोटि 3 है। तो 3 स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित विशिष्ट ऊष्मा हो गई 2.92 कैलोरी प्रति मोल पर केल्विन, जैसा कि प्रश्न में भी दिया गया है। तो ये स्पष्ट हो गया कि ये भिन्न क्यों है, क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान 5/2 R होता है और एक परमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान 3/2 R होता है, इस कारण से भिन्न है।
अब बात आती है कि क्लोरीन के लिए 6.17 क्यों हो गई। तो यहाँ स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि क्लोरीन के जो परमाणु हैं वो कक्षीय ताप पर स्थानांतरण गति के साथ कंपन गति भी करते हैं। क्लोरीन अणु के अंदर 3 प्रकार की गतियां हो गई। एक हो गई स्थानांतरण गति, दूसरी हो गई घूर्णी गति और तीसरी हो गई उसकी कंपन गति। तो कंपन गति के कारण से भी उसमें अतिरिक्त ऊर्जा संचित हो जाएगी और इस कारण से उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है उसका मान 6.17 बाकी अन्य की तुलना में थोड़ा सा अधिक पाया जाता है। ये इसका कारण है। आइए अभ्यास क्रमांक 16 देखते हैं। इसमें दिया गया है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप ज्वर से पीड़ित किसी बच्चे को एंटीपायरिन ज्वर कम करने की दवा दी गई, जिसके कारण उसके शरीर से पसीने के वाष्पन की दर में वृद्धि हो गई। तो प्रारंभिक ताप कितना है बच्चे का, θ1, और इसका मान है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। दवाई देने के बाद में 20 मिनट में ज्वर 98 फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। T बराबर 20 मिनट और इसका टेम्परेचर कम होके अब हो गया है θ2 और वो है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो दवा द्वारा होने वाले अतिरिक्त वाष्पन की औसत दर क्या है। हमें बताना है कि कितना पानी या कितना पसीना प्रति सेकंड या प्रति मिनट उस बच्चे के शरीर से उत्सर्जित हुआ, ये दर हमें बताना है। तो 20 मिनट का समय लगा है। माना कि m1 द्रव्यमान में पसीना बाहर निकला है तो m1/T ये मान हमें ज्ञात करना है। यह मानिए कि ऊष्मा ह्रास का एकमात्र उपाय वाष्पन ही है। बच्चे का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है, यानी कि बच्चा जो है वो 30 kg का है। मानव शरीर की विशिष्ट ऊष्माधारिता जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता के बराबर है, यानी कि अगर कैलोरी में बात करें तो ये हो जाएगा 10⁻³ कैलोरी प्रति kg प्रति केल्विन, ये इसका मान है। और उस ताप पर जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 580, यानी कि L का मान 580 कैलोरी प्रति ग्राम है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। तो देखिए 101 फ़ारेनहाइट से 98 फ़ारेनहाइट हुआ तो हम जानना चाहेंगे कि कितना ताप में अंतर आया है। तो ताप में अंतर आया है θ और वो है 101 - 98, यानी कि 3 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके संगत हम जानना चाहते हैं कि कितना डिग्री सेल्सियस में अंतर आया है। तो इसका मान होता है 3 × 5/9। अगर डिग्री सेल्सियस में इसको प्रकट करना है तो ये हो जाएगा 5/3 डिग्री सेल्सियस। ताप में इतना परिवर्तन आया है। जब इतना ताप में परिवर्तन आया तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई होगी। माना कि Q ऊष्मा उत्पन्न हुई है, तो बच्चे का द्रव्यमान है m, विशिष्ट ऊष्मा है शरीर की S और तापांतर है θ। तो Q बराबर हम लिख देंगे m का मान 30, S का मान है 10⁻³ और θ का मान है 5/3। तो Q का मान आ जाएगा 3 से 30 काट दें 10 बचेगा, तो 5 × 10⁻⁴ कैलोरी इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब इतनी ऊष्मा से वाष्पन हुआ और वाष्पन में m1 द्रव्यमान बाहर निकला, तो हम अब इसको लिखेंगे Q बराबर m1L। तो m1 कितना बाहर निकला है, तो Q का मान है 5 × 10⁻⁴ और L का मान है 580 कैलोरी प्रति ग्राम। 580 कैलोरी प्रति ग्राम, तो ये हमारा उत्तर ग्राम में आ जाएगा। तो यदि इसको हम हल करेंगे तो ये प्राप्त होता है m का मान 86.2। इतना पानी पसीने के रूप में उस बच्चे के शरीर से बाहर निकला। तो प्रति मिनट कितना पानी बाहर निकला ये निकाल लेते हैं। तो m1/T दर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 86.2/20। तो m1/T बराबर प्राप्त होता है 4.3 ग्राम प्रति मिनट। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद।